Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain an important topic of biology class 9th. The topic is endocytosis and exocytosis. Students, आज हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करेंगे. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. तो आइए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं. एंडोसाइटोसिस इज अ जनरल टर्म फॉर द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स, लार्ज पार्टिकल्स एंड इवन स्मॉल सेल्स इनटू द सेल. एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, जिसके थ्रू बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े ज़र्रात और हत्ता छोटे सेल्स के अंदर आ जाते हैं. तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बड़े पार्टिकल्स और हत्ता छोटे छोटे सेल्स भी सेल्स के अंदर आ जाते हैं. In endocytosis, the cell membrane invages, fold inwards and take in the materials from the environment. एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होता है, अंदर की तरफ फोल्ड होता है और मटेरियल्स को बाहर माहौल से सेल की तरफ ले आता है, फॉर्मिंग अ स्मॉल पॉकेट, और एक पॉकेट की शक्ल बनाता है. यानी एक पॉकेट की शक्ल में उन सारे मॉलिक्यूल्स को वो अंदर करवा लेता है और फिर वो पॉकेट सेल के अंदर आ जाता है. द पॉकेट डीपन्स फॉर्मिंग अ वेसिकल. ये पॉकेट सेल के अंदर आ जाता है और वो एक वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक तेली की शक्ल इख्तियार कर लेता है. This vesicle separates from the plasma membrane and migrates with its contents to the cell interior. ये जो तेली होती है या ये जो वेसिकल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर अलग हो जाता है और उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल के इंटीरियर में एंटर हो जाते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं. तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो एंडोसाइटोसिस है, इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े ज़रात होते हैं, वो सेल्स के अंदर आ जाते हैं. सपोज़ ये सेल का इंटीरियर है और ये सेल का एक्सटीरियर है. तो यहाँ पर सेल का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर मैक्रोमॉलिक्यूल्स है या लार्ज पार्टिकल्स हैं या हत्ता छोटे छोटे सेल्स है, तो सेल्स के अंदर आते हैं. और किस तरह सेल के अंदर आ जाते हैं, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक पॉकेट सा बना लेता है और फिर ये मॉलिक्यूल्स इस पॉकेट में आ जाते हैं और ये पॉकेट आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ इन्विजिनेट होता है और फिर ये एक वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर ये सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है और ये पॉकेट, ये तीली सेल के अंदर आ जाती हैं. तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. फिर एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का अपोजिट है, ये भी एक प्रोसेस है. एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच मटेरियल्स पैक्ड and vesicles are excreted from a cell. एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल्स वेसिकल्स की शक्ल में सेल से बाहर की तरफ जाते हैं. तो ये एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का अपोजिट है. ये प्रोसेस किस तरह होता है या इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ. इसमें द इनिशियल इवेंट इन दिस प्रोसेस इज द बाइंडिंग ऑफ वेसिकल मेम्ब्रेन विद द सेल मेम्ब्रेन. इसका जो इनिशियल इवेंट होता है इस प्रोसेस का या एक्सोसाइटोसिस का,
इसमें ये होता है कि सेल के इंटीरियर में जो मटेरियल्स होते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल के अंदर एक वेसिकल में आ जाते हैं या एक वेसिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो वेसिकल आहिस्ता आहिस्ता सेल मेम्ब्रेन की तरफ हरकत करने लगता है। तो फिर आगे फिर ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल फ्यूज़ हो जाता है। इसमें है कि देन द कंटेंट्स ऑफ द वेसिकल्स आर रिलीज टू द एनवायरनमेंट। फिर इस वेसिकल्स में जो कंटेंट होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिर एनवायरनमेंट की तरफ रिलीज होते हैं। एंड द वेसिकल मेम्ब्रेन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन। और फाइनली ये जो वेसिकल का मेम्ब्रेन होता है या वेसिकल का जो पर्दा होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस है ये दो प्रोसेसेस है और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंडोसाइटोसिस में मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज पार्टिकल्स और हत्ता छोटे सेल्स भी सेल्स के अंदर आ जाते हैं। और मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होकर एक पॉकेट सा बना लेता है और फिर वो मटेरियल्स उस पॉकेट में अंदर आते हैं और वो पॉकेट आहिस्ता आहिस्ता डीपन होता है, अंदर की तरफ जाता है और फिर वो पॉकेट सेल मेम्ब्रेन से अलग होकर सेल के अंदर चला जाता है और फिर सेल में उस पॉकेट से वो प्रोडक्ट्स या वो मटेरियल्स रिलीज़ हो जाते हैं। और एक्सोसाइटोसिस में ये होता है कि सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी उस पॉकेट्स की तरह या वो वेसिकल्स जो एंडोसाइटोसिस में बनते हैं उन वेसिकल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर वो वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और वेसिकल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ रिलीज होते हैं। तो ये एक्सोसाइटोसिस का मैकेनिज्म कुछ इस तरह होता है। फिर इसमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, इसमें ये बताया गया है कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है फेगोसाइटोसिस, सेलुलर ईटिंग, एंड दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस या सेलुलर ड्रिंकिंग। In phagocytosis, cell takes in solid materials while in pinocytosis, cell takes in liquid। यानी एंडोसाइटोसिस के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। यानी पेगोसाइटोसिस वो एंडोसाइटोसिस होता है जिसमें सेल्स के अंदर सॉलिड मटेरियल्स आ जाते हैं, फूड पार्टिकल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं। और पिनोसाइटोसिस वो एंडोसाइटोसिस होता है जिसमें सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में मटेरियल्स एंटर होते हैं। तो ये दो टाइप्स थे एंडोसाइटोसिस के, एक है पेगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये टॉपिक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।